नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल ओनली एग्जाम विथ पीके में आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को घटना साथ करंट अफेयर्स वार्षिकी 2023 के आर्थिकी करंट अफेयर्स के घटनाक्रम को बारे में बताया जाएगा। पिछले वीडियो में आप लोगों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय से रिलेटेड घटनाक्रम को बताया जा चुका है। तो चलिए हम लोग आर्थिकी करंट अफेयर्स से रिलेटेड पॉइंट को हम लोग देखते हैं। इसमें पहला पॉइंट दिया हुआ है, आदिवासी बहुल क्षेत्रों में रेलवे के बुनियादी ढांचे व कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस परियोजना को शुरू करने की घोषणा किया है? तो जनजातीय गौरव कॉरिडोर को शुरू किया हुआ है। इस कॉरिडोर के लिए 2023-24 के बजट में 70,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगला पॉइंट दिया हुआ है कि विश्व व्यापार संगठन की अप्रैल 2023 में जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक व्यापार 2023 में 1% से बढ़कर कितने प्रतिशत पर पहुंच सकता है? तो 1.17% पर पहुंच सकता है। कितने परसेंट पर? 1.17% पर पहुंच सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 22 मार्च 2023 को किस भारतीय चाय को यूरोपीय आयोग का संरक्षित भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुआ है? तो हिमाचल की कांगड़ा चाय को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हाल ही में फुटवियर रिटेल कंपनी बाटा इंडिया लिमिटेड के 68 लाख शेयर लगभग 108 करोड़ में किसने खरीदा है? तो भारतीय जीवन बीमा निगम ने खरीदा है। किसने खरीदा है? भारतीय जीवन बीमा निगम ने खरीदा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि निवेश बैंकर सुधा शिव कुमार को हाल ही में किस संस्था का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो फिक्की महिला विंग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। किसको? सुधा शिव कुमार को फिक्की महिला विंग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट है कि अप्रैल 2023 में सऊदी अरब और अन्य ओपेक प्लस तेल उत्पादकों ने अपने उत्पादन में लगभग कितने बैरल प्रतिदिन की कटौती की घोषणा की है? तो 1.16 मिलियन बैरल की कटौती की घोषणा की है। वह पहला भारतीय बैंक जिसने हाल ही में भारतीय रुपये में भारत और मलेशिया के बीच लेन देन की सुविधा के लिए मलेशिया में अपना विशेष वास्ट्रो खाता खोला है। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने खोला है। किसने? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने खोला है। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक के 5 वर्षों के दौरान कार्यान्वयन के लिए 1037.90 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ किस योजना को अप्रैल 2023 में शुरू किया है? तो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम NILP को शुरू किया है। नेक्स्ट है कि अप्रैल 2023 में किसे आरबीआई का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो नीरज निगम को नियुक्त किया गया है। किसको? नीरज निगम को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है 2021-22 के दौरान भारत ने अपने कुल कृषि निर्यात का सर्वाधिक 11.5% हिस्सा किस देश को निर्यात किया? तो अमेरिका को निर्यात किया है। वह दक्षिण पूर्व एशियाई देश जिसके साथ भारत अब आरबीआई की पहल के अनुसार भारतीय रुपये में व्यापार कर सकेगा, वो मलेशिया है। केंद्र सरकार ने मार्च 2023 में देश के स्टॉक एक्सचेंज में किस एजेंसी को सूचीबद्ध करने की मंजूरी दी है? तो अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी को दी है। किसको? अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी को दी है। 24 मार्च 2023 को रक्षा मंत्रालय द्वारा किस कंपनी के साथ प्रोजेक्ट हिम शक्ति के लिए 3,000 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया गया? तो भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड BEL को किया गया है। हाल ही में विश्व बैंक ने स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के लिए किस राज्य को $363 मिलियन का ऋण दिया है? तो कर्नाटक को दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1 अप्रैल 2023 को दिए गए एक आंकड़े के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का रक्षा निर्यात अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर कितने करोड़ रुपए का हो गया है? तो 15,920 करोड़ रुपए का हो गया है। 31 मई को घोषित और 1 अप्रैल 2023 से लागू नई विदेश व्यापार नीति 2023 में 2030 तक निर्यात का लक्ष्य कितना रखा गया है? तो 2 लाख करोड़ रखा गया है। 2 लाख करोड़ रुपए रखा गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर किस नाम से एक नया मंच पेश किया जिसका उद्देश्य फसल बीमा का लाभ उठाने वाले किसानों के बीमा दावों का भुगतान तेजी से होगा? डिजी क्लेम है। क्या है वो? डिजी क्लेम को रखा गया है। श्रमिकों के हक में लेबर सेस के ऑनलाइन भुगतान के लिए इंटीग्रेटेड पोर्टल लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन है बना? तो बिहार बन गया है। कौन बन गया है? बिहार बन गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क और नालको ने संयुक्त रूप से किस नाम से देश में
देश के पहले और दुनिया के 5वें बॉक्साइट प्रमाणित संदर्भ सामग्री को विकसित किया तो बार्क B1201 को किया है। हाल ही में किसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स फेड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है तो टी राजकुमार भारत को नियुक्त किया गया है। किसको? टी राजकुमार भारत को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे मर्सिडीज बेंज इंडिया का प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त किया गया है तो संतोष अय्यर को नियुक्त किया गया है। किसको? संतोष अय्यर को नियुक्त किया गया है। मार्च में जारी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में दुनिया के शीर्ष 10 अरबपतियों में शामिल एकमात्र भारतीय अरबपति मुकेश अंबानी है। कौन है? मुकेश अंबानी है। हाल ही में आरबीआई ने कितने देशों के बैंकों को रुपए में भुगतान निपटाने के लिए विशेष वास्टु रुपया खाता खोलने की अनुमति दी है तो 18 देशों को दी है। 13 से 17 मार्च 2023 के बीच कहां पर 21वां अखिल भारतीय अंतर कृषि विश्वविद्यालय युवा महोत्सव 2023 आयोजित किया गया तो बेंगलुरु में किया गया है। 17 मार्च 2023 को रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC द्वारा कितने हजार करोड़ मूल्य के रक्षा अधिग्रहण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है तो 70,500 करोड़ रुपए के लिए मंजूरी दी गई है। आगे हम लोग देखेंगे, हाल ही में OECD ने वित्तीय वर्ष 2024 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान लगाया है 5.9% अनुमान लगाया है। कितना? 5.9%। OECD ने वित्तीय वर्ष 2024 के लिए भारत का विकास दर का अनुमान लगाया है। किस कंपनी को भारत की पहली आग प्रतिरोधी इस्पात संरचनाओं के निर्माण की अनुमति मिली है तो JSPL को मिली है। किसको मिली है? JSPL को मिली है। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड ने 19 मार्च 2023 को घोषणा की कि वह छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में अपनी इकाई में भारत की पहली आग प्रतिरोधी इस्पात संरचनाओं का निर्माण करेगी। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, 17 मार्च 2023 को NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने किस बैंक के साथ देश की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी HDFC के विलय को मंजूरी प्रदान की है तो HDFC बैंक ने प्रदान की है। श्रीलंका की वह बैंक जिसने हाल ही में भारतीय मुद्रा में लेन देन के लिए मुंबई में इंडियन बैंक के साथ एक बैंक खाता खोला है, इससे दोनों देशों के बीच भारतीय रुपए में सीमा पार लेन देन की सुविधा होगी तो सैलान बैंक ने किया है। किसने किया है? सैलान बैंक ने किया है। हाल ही में श्रीनगर में 10 लाख वर्ग फुट में फैले एक मेगा मॉल में निवेश करने वाली पहली विदेशी कंपनी बनी UAE की रियल इस्टेट डेवलपर एमआर दुबई बनी हुई है। मार्च 2023 में किस बैंक ने UPI पर रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है तो केनरा बैंक ने लॉन्च किया है। किसने किया है? केनरा बैंक ने लॉन्च किया है। मार्च 2023 में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किस राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरसों और चने की खरीद की घोषणा की गई तो राजस्थान में की गई है। अगला है, चने की खरीद के लिए यह समर्थन मूल्य 5,335 रुपये और सरसों के लिए 5,450 रुपये है। किस मंत्रालय द्वारा 20 मार्च से 3 अप्रैल 2023 के बीच 5वां पोषण पखवाड़ा मनाया गया? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा मनाया गया है। आगे हम लोग देखेंगे कि 20 मार्च से 3 अप्रैल के बीच मनाए गए 5वां पोषण पखवाड़ा की थीम थी सभी के लिए पोषण, एक साथ स्वास्थ्य भारत की ओर। 10 फरवरी 2023 में जारी कृषि उत्पादों के दूसरे अग्रिम अनुमान में वर्ष 2022-23 में कुल कितने लाख टन खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान है तो 3,235.54 लाख टन का अनुमान है। मार्च 2023 में जारी ब्रांड फाइनेंस की न्यूनतम ग्लोबल 500 सूची में कौन सा भारतीय ब्रांड वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 ब्रांडों में 9वें स्थान पर है तो रिलायंस जियो है। भारत सरकार ने 5F फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन विजन पर आधारित किन 7 प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत टेक्सटाइल क्षेत्र में और परिधान पार्कों को स्थापित करने की मंजूरी हाल ही में दी है तो विरुधुनगर तमिलनाडु, धार मध्य प्रदेश, वारंगल तेलंगाना, कालबुर्गी कर्नाटक, अमरावती महाराष्ट्र, नवसारी गुजरात, लखनऊ उत्तर प्रदेश को मंजूरी प्रदान की है। फरवरी 2023 में UPI पर रुपे क्रेडिट कार्ड स्वीकार करने वाला भारत का पहला फिनटेक ऐप बना है मोबीक्विक बना है। कौन बना है? मोबीक्विक बना है। आगे हम लोग देखेंगे, फरवरी 2023 में भारत की किस तेल कंपनी ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के साथ अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता पर हस्ताक्षर किया है तो गेल ने किया है। किसने किया है? गेल ने किया है।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा 30 जनवरी 2023 को जारी विश्व आर्थिक दृष्टिकोण अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत की आर्थिक विकास दर अनुमानित है 6.1%। कितना? 6.1% अनुमानित है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आरबीआई के डिजिटल रूपी के पहले चरण का क्रियान्वयन किस बैंक द्वारा 2 फरवरी 2023 को किया गया? तो कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के द्वारा किया गया था। फरवरी 2023 में भारत ने किस देश को स्वदेश निर्मित एक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK-3 का निर्यात किया है? तो मॉरिशस ने किया हुआ है। 1 फरवरी 2023 को कहां पर हवाई अड्डे के परिसर में भारत के पहला मल्टीप्लेक्स का उद्घाटन किया गया? चेन्नई में किया गया है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत की GDP विकास दर के कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 6 से 6.8% रहने का अनुमान है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार 2022-23 में कृषि एवं संबंध क्षेत्र में कितने प्रतिशत विकास दर अनुमानित है? तो 3.5% अनुमानित है। केंद्रीय बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो 5.9% अनुमानित है। कितना परसेंट? 5.9% अनुमानित है। भारत में किस वर्ष तक सिविल सेल एनीमिया के उन्मूलन करने के लक्ष्य हेतु 2023-24 के बजट में सिविल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? तो 2047 तक की घोषणा की गई है। केंद्रीय बजट 2023-24 में वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा राशि को 15 लाख से बढ़ाकर किया गया है 30 लाख किया गया है। कितना? 15 लाख से 30 लाख किया गया है। बजट 2023-24 में व्यक्तिगत आयकर में छूट की सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर कितना किया गया है? 7 लाख किया गया है। 26 जनवरी 2023 को IFOS ऑर्गेनिक इंटरनेशनल डेटा के अनुसार वर्ष 2020 में जैविक खेती का विस्तार करने वाली शीर्ष देशों में भारत का स्थान कितना है? 23वां स्थान है। 13 मार्च 2023 से किस बैंक के म्यूचुअल फंड ने बंधन म्यूचुअल फंड के रूप में नई पहचान अपनाई है? तो IDFC म्यूचुअल फंड ने अपनाई है। किसने? IDFC म्यूचुअल फंड ने अपनाई है। मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर ने किन राज्यों में बागवानी फसलों के 3 उत्कृष्टता केंद्रों को मंजूरी दी है? तो कर्नाटक बेंगलुरु, उड़ीसा जाजपुर, गोवा दक्षिण गोवा में। आगे हम लोग देखेंगे हाल ही में भारत का कौन सा राज्य रेशम कीट बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो उत्तराखंड बन गया है। संगठित लिकोरिस की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य बना हिमाचल प्रदेश बना है। मार्च 2023 में नीति आयोग ने अटल रिकरिंग लैब्स के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए किस व्यापक व स्वनिगरानी ढांचा को लॉन्च किया है? तो ATL सारथी ने लॉन्च किया है। किसने? ATL सारथी ने लॉन्च किया है। वित्तीय अपराध पर निगरानी रखने वाली संस्था FATF ने मार्च 2023 में किस देश की सदस्यता निलंबित कर दी है? तो रूस की। वर्ष 2023 में क्रिप्टो को स्वीकार करने वाला बड़े देशों की सूची में भारत की रैंक कितनी है? तो 7वीं है। 15 फरवरी 2023 को जारी टाम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 के अनुसार कौन सा भारतीय शहर दुनिया में ड्राइव करने के मामले में लंदन के बाद विश्व में दूसरा सबसे धीमा स्थान बना है? तो बेंगलुरु बना हुआ है। हाल ही में भारत में फ्रेंडशिप पाइपलाइन के माध्यम से किस देश को डीजल की आपूर्ति करने का निर्णय लिया है? तो बांग्लादेश ने लिया है। किसने लिया है? बांग्लादेश ने लिया है। हाल ही में नाइट फ्रैंक द्वारा जारी वेल्थ रिपोर्ट 2023 में किसे विश्व का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है? तो मोनाको को घोषित किया गया है। 28 फरवरी 2023 तक देश में कुल स्टार्टअप्स की संख्या हो गई है 92,683 हो गई है। कितना? 92,683 हो गई है। आगे हम लोग देखेंगे भारतीय मूल के वह अमेरिकी जिन्होंने फरवरी 2023 में यूट्यूब का नया CEO नियुक्त किया गया है। नील मोहन को नियुक्त किया गया। किसको? नील मोहन को नियुक्त किया गया है। IRCT ने किस बैंक के साथ भारत का सबसे पुरस्कृत सब ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? HDFC बैंक ने लॉन्च किया है। हाल ही में रेलवे और दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत में कब तक बुलेट ट्रेन को चलाने की घोषणा की है? तो अगस्त 2026 तक चलाने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक शोध पत्रिका सेंट्रल बैंकिंग द्वारा 2023 के लिए किसे गवर्नर ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? तो RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास को घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 मार्च 2023 को कहां पर ग्लोबल मिलेट्स सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो नई दिल्ली में शुरू किया है। मार्च 2023 में भारतीय रेलवे द्वारा किस रेलवे स्टेशन पर अपनी तरह का पहला ट्रांस टी स्टॉल स्थापित किया गया? तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन में किया गया है।
आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन ने हाल ही में भारत के किस राज्य में $1 अरब का निवेश करने की घोषणा की है? तो कर्नाटक में की है। क्रोएशिया स्थित खाद्य यात्रा गाइड वेबसाइट टेस्ट एटलस द्वारा हाल ही में जारी दुनिया के शीर्ष 50 सर्वश्रेष्ठ रेटेड सैंडविच की सूची में पहले स्थान पर है टाम्बिक सैंडविच तुर्की है। शीर्ष 50 सर्वश्रेष्ठ रेटेड सैंडविच की सूची में मुंबई का प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड बड़ा पाव 13वें स्थान पर है। वह राज्य सरकार जिसने 5 मार्च को लाडली बहना योजना लॉन्च की, जिसके तहत प्रत्येक महिला को 1,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे, वह राज्य है मध्य प्रदेश। सोलह से 18 फरवरी 2023 तक मुंबई में आयोजित द पल्स कॉन्क्लेव 2023 का इस वर्ष का विषय था दलहन क्षेत्र की स्थिरता थी। फेम सेकेंड योजना के तहत सब्सिडी प्राप्त करने वाली सभी खंडों में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो महाराष्ट्र है। आगे हम लोग देखेंगे। फोन पे और बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की मार्च 2023 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का डिजिटल भुगतान बाजार 2026 तक 3 ट्रिलियन से बढ़कर कितने ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा? तो 10 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा। कितना? 10 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा। मार्च में जारी सिटी इंडेक्स 2023 की एक नई इंटरनेशनल वीमेंस डे स्टडी रिपोर्ट के अनुसार जहां महिला अरबपतियों की सूची में अमेरिका शीर्ष पर है, वहीं भारत की महिलाएं इस सूची में किस स्थान पर है? तो 5वें स्थान पर है। इस सूची में भारत, ऑस्ट्रेलिया और हांगकांग के साथ 9 महिला अरबपतियों की साथ संयुक्त रूप से 5वें स्थान पर है। भारत की G20 प्रेसिडेंट के तहत पहली लेबर 20 बैठक 19 से 20 मार्च 2023 को कहां पर आयोजित की गई? तो अमृतसर पंजाब में किया गया। कहां? अमृतसर पंजाब में किया गया है। परमेश्वरन अय्यर की जगह किस पूर्व IAS अधिकारी को फरवरी 2023 में नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया गया है? तो BBR सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI और किस देश के पेनार्ड के बीच क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी को 21 फरवरी 2023 को लॉन्च किया गया? तो सिंगापुर को लॉन्च किया गया है। 13 मार्च 2023 को RBI के द्वारा किसे इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया? तो भारतीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे। हाल ही में किस भारतीय लघु वित्त बैंक ने महिला ग्राहकों के लिए एक नया बचत खाता ब्लासमस महिला बचत खाता शुरू किया है? तो सूर्योदय लघु वित्त बैंक ने किया हुआ है। अमेरिका की वह 2 बैंक जिन्हें क्रमशः 9 मार्च और 12 मार्च 2023 को बंद करने की घोषणा की गई है, तो कैलिफोर्निया स्थित सिलिकॉन वैली बैंक तथा न्यूयॉर्क स्थित सिग्नेचर बैंक को किया गया है। हाल ही में उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कितने अंकों के कोड के बिना हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? तो 6 अंकों वाली। निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी बैंक HDFC बैंक के MD और CEO जिन्हें हाल ही में वर्ष 2022 का बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर चुना गया है, वो शशिधर जगदीशन है। कौन है? शशिधर जगदीशन है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के आधार पर अडानी ग्रुप की कंपनियों की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन 2 मार्च 2023 को किया? तो अब अभय मनोहर सप्रे की अध्यक्षता में किया हुआ है। हाल ही में पेप्सी इंडिया ने किस भारतीय अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो रणवीर सिंह को बनाया है। मार्च 2023 में जारी दुनिया के शीर्ष 10 सशक्त दूरसंचार ब्रांडों की सूची में कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी दूसरे स्थान पर है? तो रिलायंस जियो है। हाल ही में एक्सिस बैंक ने किस बैंक के भारतीय उपभोक्ता कारोबार का अधिग्रहण किया है? तो सिटी बैंक का अधिग्रहण किया हुआ है। फरवरी 2023 में कितना रिकॉर्ड GST का संग्रह किया गया? तो लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए। कितने? लगभग 1.5 लाख। उड़ीसा के वे 3 जिले जहां हाल ही में सोने के भंडार खोजे गए हैं, तो देवगढ़, क्योंझर और मयूरभंज है। हाल ही में किसके द्वारा हर पेमेंट डिजिटल मिशन लॉन्च किया गया? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। 6 मार्च 2023 को 5वां आसियान व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कुआलालंपुर में किया गया है। मार्च 2023 में किस राज्य में भारत का पहला एग्री चैट बाट अम्मा क्रूसाई लॉन्च किया गया? तो उड़ीसा में लॉन्च किया गया है। हाल ही में आयोजित दुनिया का सबसे बड़ा पर्यटन व्यापार शो ITB बर्लिन 2023 का भागीदार देश रहा है? तो जॉर्जिया रहा है। कौन रहा है? जॉर्जिया रहा है। मार्च 2023 में केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा क्रिप्टो मुद्रा या वर्चुअल संपत्ति व्यापार पर कौन सा कानून लागू करने की अधिसूचना जारी की गई? तो धन शोधन अधिनियम 2002 को जारी किया गया है।
NSO की मार्च 2023 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की वार्षिक प्रति व्यक्ति आय 2014-15 की तुलना में चालू कीमतों पर दोगुनी होकर 2022-23 में अनुमानित है 1,72,000 रुपये। विश्व बैंक ने हाल ही में भारत के किस क्षेत्र को सहयोग देने के लिए $1 बिलियन के ऋण की घोषणा की है? तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में। फरवरी 2023 में टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया ने विमानन क्षेत्र के अब तक के सबसे बड़े सौदे के अंतर्गत $70 अरब की कीमत से कितने विमानों का ऑर्डर बुक किया है? तो 470 विमान का। हाल ही में आरबीआई ने किस ई कॉमर्स कंपनी पर 3.06 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? तो अमेजन पे पर लगाया है। मार्च 2023 में भारत ने किस देश के साथ लिथियम और कोबाल्ट जैसे महत्वपूर्ण खनिजों में निवेश के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो ऑस्ट्रेलिया ने किया है। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च CEBRA द्वारा दिसंबर 2022 में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल रिपोर्ट के अनुसार भारत 2022 में वेल्ट में 5वें स्थान से बढ़कर 2037 तक वैश्विक रैंकिंग में किस स्थान पर होगा? तीसरे स्थान पर होगा। 27 दिसंबर 2022 को एशियाई विकास बैंक ADB ने तमिलनाडु के किन 3 शहरों में जल निकासी और जल आपूर्ति प्रणालियों के साथ जलवायु लचीला सीवेज संग्रह और उपचार विकसित करने के लिए भारत सरकार के साथ $125 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो कोयम्बटूर, मदुरई और थूथुकुडी ने किया है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रंगराजन की दिसंबर 2022 में प्रकाशित पुस्तक फोर्क्स इन द रोड बाय डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा प्रदान किया है? तो असम ने प्रदान किया है। राजस्थान की वह योजना जिसे हाल ही में स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना है। 2024 में प्रस्तावित 13वीं विश्व व्यापार संगठन WTO की मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी दिसंबर 2022 में किस देश को प्रदान की गई? तो UAE को प्रदान की गई है। दिसंबर 2022 में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा किस नाम से भारत के पहले ग्रीन स्टाइल ब्रांड को लॉन्च किया गया? तो कल्याण फेरेस्टा को लॉन्च किया गया है। दिसंबर 2022 में किस देश की बैंक ने 2 महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट छापा है? तो अमेरिका ने छापा है। उद्योग में उच्चतम रोजगार सृजन दर वाले टियर 1 शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो बेंगलुरु है। दिसंबर 2022 में जारी हुरून ग्लोबल 500 सूची में भारत की रैंक है, तो 5वीं रैंक है। स्व संचालन एयरलाइनों में शीर्ष प्रदर्शन करने के लिए किस एयरलाइन को GMR दिल्ली एयरपोर्ट अवार्ड्स द्वारा सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो स्पाइस जेट को सम्मानित किया गया है। भारतीय मूल की वह किस महिला को दिसंबर 2022 में न्यूयॉर्क स्थित फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सुष्मिता शुक्ला को किया गया है। 8 दिसंबर 2022 को विश्व बैंक ने भारत के किस शहर में प्रमुख जेंडर टूल किट लॉन्च की? तो चेन्नई ने लॉन्च की है। हाल ही में किसके द्वारा देश का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई-फास्ट इंडिया लॉन्च किया गया? तो नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा दिसंबर 2022 में जारी वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में किस शहर को दुनिया का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है? तो न्यूयॉर्क को। आरबीआई द्वारा 8 दिसंबर 2022 को सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के तहत किस देश के साथ मुद्रा स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किया गया? तो मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण AMMA के द्वारा। सिप्री द्वारा दिसंबर 2022 के पहले सप्ताह में जारी दुनिया की शीर्ष 100 रक्षा कंपनियों की सूची में किन 2 भारतीय रक्षा कंपनियों को स्थान मिला है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हॉल और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड वेल को मिला है। दिसंबर 2022 में किसके द्वारा भारत का पहला टैक्स सेवर इंडेक्स फंड लॉन्च किया गया? तो IIFL के लॉन्च किया गया है। इस इंडेक्स फंड का नाम है IIFL ELSS निफ्टी 50 टैक्स सेवर है। लंदन में आयोजित ग्लोबल बैंकिंग समिट में भारत सेगमेंट के लिए बैंकर्स ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड किसे दिया गया? तो केनरा बैंक को दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 दिसंबर 2022 से देश के किन 4 शहरों में खुदरा डिजिटल रुपए की शुरुआत की है? तो मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में प्रदान की है। भारत सरकार का वह केंद्रीय मंत्रालय जो शीघ्र ही बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला जमानत बॉन्ड बीमा उत्पाद लॉन्च करने जा रहा है? तो सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय ने किया है। दिसंबर 2022 में कौन सा पेमेंट गेटवे UPI पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे बन गया है? तो रिजर्व पे बन गया है। नवंबर 2022 में प्रदत्त व्यापार उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 में किस प्लेटफॉर्म ने सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी पहल पुरस्कार जीता है? तो मंथन ने जीता है। भारतीय स्टेट बैंक के बोर्ड ने 29 नवंबर 2022 को 2022-23 के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रांड जारी करके कितने करोड़ रुपए जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है? तो 10,000 करोड़ रुपए।
रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने किस राज्य में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने की घोषणा की है? तो तमिलनाडु में। हाल ही में किस बैंक को अटल पेंशन योजना के तहत महत्वपूर्ण नामांकन के लिए पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण से राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक। वह अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसने दिसंबर 2022 में अगरतला म्यूनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को डिजाइन करने के लिए भारत सरकार के साथ 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रोजेक्ट रेडिनेंस फाइनेंसिंग समझौते पर हस्ताक्षर किया, तो एशियाई विकास बैंक एडीबी ने किया है। नवंबर 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक ने किन बैंकों को रूस के साथ रुपए में व्यापार के लिए एक विशेष ओस्ट्रो खाता खोलने की अनुमति दी? तो केनरा बैंक और HDFC बैंक ने। अब तक कुल 5 बैंकों को रुपए में व्यापार के लिए नियामकीय मंजूरी मिल चुकी है, जिनमें केनरा, HDFC के अलावा यूको बैंक, यूनियन बैंक और इंड बैंक शामिल है। केंद्र सरकार ने नवंबर 2022 में इथेनॉल इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम्स की नई विंडो के तहत कितने और इथेनॉल परियोजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी दी है? तो 95। अक्टूबर 2022 में जर्मन स्थित डेटा और सांख्यिकी फर्म स्टेटिस्टा द्वारा जारी एक रिपोर्ट में दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता घोषित किया गया है। तो रक्षा मंत्रालय भारत सरकार 2.92 मिलियन लोगों को। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार डेबिट कार्ड बाजार में किस बैंक की हिस्सेदारी सर्वाधिक है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हिस्सेदारी है 29%। यूएस स्थित पोर्टुलांस संस्थान द्वारा तैयार नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 22 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो 61वीं रैंक प्रदान की गई है। सितंबर 2022 में सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया गया? तो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को प्रदान किया गया है। नाइट फ्रैक की हाल ही में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार कौन से भारतीय शहर एशिया प्रशांत क्षेत्र में शीर्ष डेटा सेंटर बाजारों में से 3 के रूप में उभरे हैं? तो हैदराबाद, चेन्नई और नई दिल्ली। मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री संजीव बालियान ने हाल ही में किसे इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 प्रदान किया है? तो राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड NFDB को प्रदान किया है। भारत का वह पहला राज्य जिसने हाल ही में बैंक दर के आधार पर सोने की एक समान कीमतें शुरू करने की घोषणा की है, केरल ने की है। भारत की वह कंपनी जिसे हाल ही में मंगोलिया में उसकी पहली ग्रीनफील्ड तेल रिफाइनरी बनाने का ठेका मिला है, तो मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को मिला है। फोर्ब्स पत्रिका द्वारा हाल ही में जारी वर्ल्ड एम्प्लॉयर रैंकिंग 2022 के अनुसार कौन सी निजी क्षेत्र की कंपनी भारत की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता बन गई है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज है। हाल ही में किस कंपनी ने देश की पहली इलेक्ट्रिक हैचबैक कार लॉन्च की है? तो टाटा मोटर्स ने लॉन्च की है। हाल ही में किस बैंक ने अपनी तरह की पहली सैटेलाइट इंडेक्स आधारित कृषि उपज बीमा पॉलिसी लॉन्च की है? तो HDFC एग्रो लॉन्च किया है। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा हाल ही में विकसित पूसा नरेंद्र काला नमक 1638 और पूसा नरेंद्र काला नमक 1652 किस फसल की नई किस्म है? तो चावल की यह नई किस्म है। HDFC सिक्योरिटीज द्वारा अक्टूबर 2022 में भारत में प्रथम महिला डिजिटल केंद्र कहाँ खोला गया? तो बेंगलुरु, कर्नाटक में खोला गया है। 20 अक्टूबर 2022 को फोन पे ने भारत में अपने पहले ग्रीन डाटा सेंटर की शुरुआत कहाँ पर की? तो मुंबई, महाराष्ट्र में किया है। भारत का वह पड़ोसी देश जिसे 11 नवंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा आर्थिक संकट से निपटने के लिए 4.5 बिलियन डॉलर का ऋण देने की घोषणा की गई, तो वह बांग्लादेश है। नवंबर 2022 में किस बैंक ने माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज के लिए मर्चेंट वन अकाउंट लॉन्च किया? तो कोटक महिंद्रा बैंक ने। वैश्विक उत्पादन में 41% योगदान के साथ हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा बाजरा उत्पादक देश बना है? तो वह भारत है। नवंबर 2022 में विश्व विरासत संघ द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जापान को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश विश्व का दूसरा सबसे अधिक इस्पात उत्पादक देश बना? तो वह भारत है। US न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट द्वारा नवंबर 2022 में जारी विश्व के सबसे सस्ते विनिर्माण लागत वाले दुनिया के 85 देशों की सूची में भारत को 37 के स्कोर के साथ कौन सी रैंकिंग प्रदान की गई है? तो 31वीं रैंकिंग प्रदान की गई है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 2022-23 में कितने मीट्रिक टन चीनी के निर्यात की अनुमति दी गई है? तो 60 लाख टन मीट्रिक टन की अनुमति दी गई है। हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेट प्राप्त किया? तो टाटा स्टील जमशेदपुर, झारखंड ने किया है। नवंबर 2022 में किस भारतीय कंपनी ने 24वें विश्व संचार पुस्तक में क्लाउड नेटिव अवार्ड जीता? तो रिलायंस जियो ने जीता है। सितंबर 2022 में प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा जारी शीर्ष 100 वैश्विक उभरते सितारों की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय है आकाश अंबानी।
रिलायंस समूह के अध्यक्ष मुकेश अंबानी के पुत्र आकाश अंबानी को जून 2022 में दूरसंचार कंपनी जियो का अध्यक्ष बनाया गया है। नवंबर 2022 में 15वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन और एक्सपो 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो कोच्चि, केरल में किया गया है। अदानी न्यू इंडस्ट्री लिमिटेड ने गुजरात के किस स्थान पर देश के सबसे बड़े विंड टर्बाइन जनरेटर की स्थापना की घोषणा की है? तो मुंद्रा में की है। 200 मीटर लंबा पवन टर्बाइन दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर से भी ऊंचा है। नवंबर 2022 में जारी जलवायु पारदर्शिता रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत के 2021 में अत्यधिक गर्मी के कारण सेवा, विनिर्माण, कृषि और निर्माण क्षेत्र में अपने जीडीपी का कितना प्रतिशत नुकसान हुआ? तो 5.4%, $159 बिलियन का नुकसान हुआ है। हाल ही में कौन सी कंपनी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स नेटवर्क में शामिल होने वाली पहली इंटरसिटी लॉजिस्टिक प्रदाता बन गई है? तो सिप्राकेट कंपनी बन गई है। पूर्वी भारत में खाद्य सुरक्षा एटलस जारी करने वाला बिहार और उड़ीसा का बाद तीसरा राज्य हाल ही में बना है? तो झारखंड बना है। सितंबर 2022 में 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप पार करने वाली भारत की पहली सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गई है। सितंबर 2022 में जारी कांतार ब्रांडजेड रिपोर्ट 2022 में किसे भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड घोषित किया गया है? तो आईआईटी सेवा फर्म टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज को किया गया है। हाल ही में भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो तेलंगाना में लिया गया है। सितंबर 2022 में किसने विश्व संसाधन संस्थान WRI के साथ मिलकर देश का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया लॉन्च किया है? तो नीति आयोग ने लॉन्च किया है। हाल ही में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो MN भंडारी को नियुक्त किया गया है। 11 सितंबर 2022 को खादी इंडिया द्वारा राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर में किस नाम से फैशन शो का आयोजन किया गया? तो अहेली खादी के लिए किया गया। उद्यमियों की गुणवत्ता में निखार लाने के लिए विकसित वह स्टार्टअप जो भारत और अमेरिका की कंपनी के बीच संपर्क का काम करेगा, जिसे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने 7 सितंबर 2022 को सैन फ्रांसिस्को में पेश किया, तो स्टार्टअप सेतु को किया है। हाल ही में किस बैंक ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए इंद्रधनुष खाता लॉन्च किया है? तो ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने किया है। हाल ही में किस कंपनी द्वारा भारत का पहला एयर गैस मिक्सर विकसित किया गया? तो प्यूल फिलिप एनर्जी ने किया है। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने जर्मन विकास बैंक KfW के साथ शून्य बजट प्राकृतिक खेती परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए का ऋण समझौता किया है? तो 711 करोड़ रुपए का। एपीरी ऑन व्हील्स पहियों पर मधुमक्खियों का संग्रह नामक पहल हाल ही में किस वैधानिक निकाय द्वारा की गई? तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा किया गया है। 28 जुलाई 2022 को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने देश में किस क्रम की कृषि संगणना का शुभारंभ किया? तो 11वीं। हाल ही में किस देश ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए सोने के सिक्के को कानूनी निविदा के रूप में लॉन्च किया है? तो जिम्बाब्वे ने लॉन्च किया है। अगस्त 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत को किस देश में से सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ? तो सिंगापुर से हुआ है। जुलाई 2022 में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2022 में किसे एशिया की सबसे अमीर महिला घोषित किया गया? तो सावित्री जिंदल को घोषित किया गया है। अगस्त 2022 में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी की सूची में किस भारतीय कंपनी को पहली बार शामिल किया गया है? तो जीवन बीमा निगम को शामिल किया गया है। भारत सरकार ने किस वर्ष तक प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस को 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक लक्ष्य रखा है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा अगस्त 2022 में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार कृषि अवसंरचना कोष एग्रो इंफ्रा फंड के उपयोग के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो आंध्र प्रदेश है। 4 जुलाई 2022 को जारी स्टार्टअप रैंकिंग 2021 के तीसरे संस्करण में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य रहा गुजरात एवं कर्नाटक रहा है। हाल ही में ब्लॉकचेन टेक के माध्यम से किसानों को बीज वितरित करने वाला देश का पहला राज्य बना झारखंड बना है। हाल ही में मत्स्य पालन मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप में किस नाम से ऑनलाइन मार्केट प्लेस फीचर का शुभारंभ किया? तो एक्वा बाजार के नाम से किया है। एक स्थान पर शिल्प और पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु वस्तु को पर्यटन से जोड़ने के अंतर्गत कितने शिल्प गांव चुने गए हैं? तो 8 शिल्प गांव इस प्रकार है। नैनी उत्तर प्रदेश, आमेर राजस्थान, वदाज गुजरात, ताजगंज उत्तर प्रदेश, तिरुपति आंध्र प्रदेश, अनेगुंडी कर्नाटक, महाबलीपुरम तमिलनाडु और रघुराजपुर उड़ीसा में है।
ब्रिटेन के प्रमुख आर्थिक अनुसंधान संस्थान सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च की पिछले दिनों प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार किस देश को पीछे छोड़कर भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो ब्रिटेन को। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो अनंत नारायण गोपाल कृष्णन को। अगस्त 2022 में कांतार इंडिया द्वारा जारी ब्रांड फुटप्रिंट रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे अधिक चुना जाने वाला एफएमसीजी ब्रांड कौन सा है? तो पार्ले है। हाल ही में जारी अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार भारत डिजिटल मुद्रा स्वामित्व के मामले में विश्व के शीर्ष 20 देशों में किस स्थान पर है? तो 7वें स्थान पर है। कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव के लिए हाल ही में खेती में ब्लॉकचेन तकनीकी का प्रयोग करने वाला पहला राज्य बना झारखंड बना है। भारत सरकार के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हाल ही में विदेश में अपना पहला मार्केटिंग कार्यालय खोलने के लिए किस के साथ समझौता किया है? तो मलेशिया के साथ किया है। HDFC बैंक ने हाल ही में कहां पर अपनी पहली महिला शाखा खोली है? तो कोझिकोड केरल में खोली है। HDFC बैंक ने लोगों में सुरक्षित बैंकिंग की आदतों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हाल ही में किस अभियान को शुरू किया है? तो विजिल आंटी को शुरू किया है। हाल ही में भारत सरकार ने किस योजना में ट्रांसजेंडरों को शामिल करने की घोषणा की है? तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शुरू की है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने तथा मजबूत करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राज्य में 300 ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो छत्तीसगढ़ ने। 21 अगस्त 2022 को कहां पर 11वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस 2022 का आयोजन किया गया? ग्वालियर में। केरल स्थित वह बैंक जिसने आयकर विभाग के टीन 2.0 मंच पर अपने पेमेंट गेटवे मंच को सूचीबद्ध करने वाला देश का पहला बैंक बना, फेडरल बैंक बना है। हाल ही में केंद्रीय कृषि और परिवार कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि अवसंरचना कोष एग्री इंफ्रा फंड के उपयोग में शीर्ष स्थान पर रहने वाले किस राज्य को पुरस्कृत किया है? तो आंध्र प्रदेश को। इंडिया ऑयल कॉर्पोरेशन IOC ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य परिचालन कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के निवेश को योजना बनाई है? तो 2046 तक। जुलाई 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला बनी है? तो गीता गोपीनाथन बनी है। वर्ष 2021-22 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बन गया है? तो अमेरिका बन गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा जून 2022 में ईट राइट चैलेंज कार्यक्रम की जारी रैंकिंग में कौन सा शहर देश में शीर्ष स्थान पर है? तो इंदौर है। जून 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए किस नाम से राष्ट्रीय पोर्टल को लॉन्च किया? तो जन समर्थन पोर्टल के नाम से। 7 जून 2022 को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तमिलनाडु रहा है। वह राज्य जिसे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा हाल ही में MSME क्षेत्र के संवर्धन और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया, तो उड़ीसा को प्रदान किया गया है। भारतीय प्रबंधन संस्थान जिसने हाल ही में देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक प्रस्तुत किया है, तो प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद IIMA। हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को कब तक बढ़ाने का निर्णय लिया है? तो वर्ष 2026 तक। वह भारतीय जिन्हें जून 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के एशिया प्रशांत विभाग का नया निदेशक नियुक्त किया गया, तो कृष्णा श्रीनिवासन को किया गया है। केंद्र सरकार ने जून 2022 में किसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए लोकपाल नियुक्त किया? तो NJ ओझा को किया है। जून 2022 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहां पर स्थित राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय को राष्ट्र को समर्पित किया? तो पणजी गोवा में किया है। 27 जून 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस की इस वर्ष की थीम थी आत्मनिर्भर को शक्ति प्रदान करने के लिए भारत की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना। अगला हम लोग देखेंगे 30 जून 2022 को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड विभाग द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य टॉप अचीवर्स में पहले स्थान पर है? तो आंध्र प्रदेश है। जून 2022 में किस संस्थान ने इंडियाज बूमिंग गिन एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक नामक रिपोर्ट जारी की? नीति आयोग ने। जून 2022 में किस सार्वजनिक उपक्रम ने जैव विविधता नीति 2022 जारी किया? तो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC ने। 1 जून 2022 को किस संस्थान द्वारा लेह में माई पैड माई राइट्स कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने। मई 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने आहरण अधिकार SDR मुद्रा बास्केट में किन मुद्राओं के भारांक को बढ़ा दिया? तो डॉलर और युआन को बढ़ा दिया है। किस बैंक ने हाल ही में अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड नेक्स्ट लॉन्च किया? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। विश्व बैंक द्वारा मई 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विदेशी धन प्रेषण के मामले में शीर्ष स्थान पर है? तो भारत है। ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डेस्क कंस्ट्रक्टर्स डी ऑटोमोबाइल्स द्वारा
मई 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार जर्मनी को पीछे छोड़कर कौन सा देश दुनिया का चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया? भारत बन गया है। मई 2022 में बेंगलुरु स्थित किस नियो बैंक प्लेटफॉर्म को भारत का 100वां यूनिकॉर्न बनने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो ओपन को प्राप्त हुआ है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में मैसूर में किया नाम से स्याही निर्माण इकाई का उद्घाटन किया, तो वर्णिका के नाम से। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय मछुआरों की आजीविका में सुधार हेतु कहां पर हाल ही में एक सब्सिडी समुद्री शैवाल पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो तमिलनाडु ने लिया है। हाल ही में किस योजना को 46,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ मार्च 2026 तक के लिए विस्तारित किया गया? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को किया गया है। हाल ही में किसने दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया? तो नेक्सो ने किया है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को पीछे छोड़ते हुए कौन सी कंपनी मई 2022 में भारत की सबसे बड़ी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी बन गई है? तो अडानी बिल्मर लिमिटेड कंपनी बन गई है। तो इस तरह से हम लोगों ने घटनाचार के जो आर्थिकी वाला पोर्शन था उसको हम लोगों ने लाइन बाय लाइन पूरी तरह से देख चुके हैं इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग पुरस्कार और खेल को एक साथ देखेंगे और इस तरह से जो एक तरह से अद्यतन करेंट है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिल जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।